पुणे रेलवे स्टेशन से कई नेताओं को इरड़ा जेल भेजा गया। सुबह 6 बजे निकलने का टाइम था। कैसे हो आप? एकदम मजे में ना? मजे में रहो। आज हम आए पुणे सिटी में। यहाँ पे आगा खान पैलेस है, बहुत ही मस्त है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सेवालाल। तो कैसे है यू लवली पीपल? कैसे हो आप? एकदम मजे में ना? मजे में रहो, कोई टेंशन मत लो। हर वीक कहीं ना तो कहीं हम जाते हैं और ब्लॉग आपके लिए लाते हैं। तो आज ऐसे ही हम आज पुणे सिटी में आए। पुणे सिटी में महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी, उनके फैमिली को यहाँ पे बंदिश किया गया था। पुणे सिटी में आप हाईवे के साइड में ही है, मेट्रो स्टेशन के बाजू में ही है। और एयरपोर्ट, जो पुणे एयरपोर्ट है, वहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप लोग आइए और इस पैलेस को देखिए। यहाँ पे पैलेस में जो अपना महात्मा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी, उनके यहाँ पे समाधि है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजियम है। और जो आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी ने क्या क्या किया है, वो सब यहाँ पे पोस्टर्स है। वहाँ पे ग्रंथालय है, उनके बुक्स है, वहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने मिलेगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और ये ब्लॉग का एंजॉय करें। जो पैलेस है इसे आगा खान पैलेस कहते हैं। करीब 125 साल पहले नामदार सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, ये खोजा सिया इस्माइली जमात के इमाम थे। ये थे ईरान के, लेकिन उनका जन्म हुआ था कराची में। और जब वे 8 साल के थे तब वे इमाम बने। और जब वे 15 साल के थे तब उन्होंने ये महल बनवाया। तो उस समय महाराष्ट्र प्रदेश में अकाल था। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो उनकी माता जी ने कहा कि आप ये महल बनाइए, क्योंकि लोगों को रोजगार मिले। 5 साल तक ये काम चलता रहा। 1000 से ज़्यादा मजदूर काम में मौजूद रहे। 12 लाख उस समय इस महल का खर्चा है। उसके बाद 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर। तो उस समय गांधी जी भारतवासियों को संदेश दे रहे थे, मंत्र दे रहे थे कि हम करेंगे या मरेंगे, या भारत को आज़ाद करेंगे। 9 अगस्त को सुबह ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी, उनके धर्मपत्नी कस्तूरबा, उनके निजी सचिव महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, मीरा से उन्हें पुणे लाया गया। और पुणे रेलवे स्टेशन से कई नेताओं को इरड़ा जेल भेजा गया, तो कई नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया। और दूसरे दिन गांधी जी, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा और अन्य नेताओं को इस महल में लाया गया। और इसी महल में उन्हें 21 महीने नजर कैद में रखा गया। लेकिन एक हफ्ता ही नहीं हुआ था तो 15 अगस्त 1942 में गांधी जी के सेवा में 25 साल बिताकर महादेव देसाई एकाएक इस आगा खान महल के बंदी गृह में वे दिवंगत हो गए। तो वे अपने गुरु, स्वामी, सखा और बापूजी के साथ वे केवल 7 दिन में रह पाए। इस दुखद प्रसंग में डॉक्टर सुशीला नैयर, जो घटनास्थल पर उपस्थित थी, उसी समय उन्होंने बाघ की जो मन की स्थिति थी, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अपने किताब बापू की कारावास कहानी में, जहाँ वह लिखती हैं
कि महादेव वगैरह की हंसने की आवाज़ आ रही थी। एकाएक आवाज़ बंद हो गई। किसी ने मुझे पुकारा तो माँ खुद आई, दौड़ी और बोली, सुशीला जल्दी चलो, महादेव को दौड़ा पड़ा है। मैं दौड़ी गई। वहाँ महादेव महाप्रयन की तैयारी में थे। नाड़ी बनती, बदन ऐटा जा रहा था। मैंने बापूजी को पुकारा तो बापूजी दौड़कर महादेव के खटिया के पास आकर खड़े हुए और फिर पुकारने लगे, महादेव महादेव। लेकिन उसी समय जवाब कौन थे? माँ यही पुकारती रही कि महादेव अब जहाँ भी जाए सुखी रहना। हे भाई तुम सदा सुखी रहना, तूने बापूजी की बहुत ही सेवा की है और सभी को सुख पहुँचाया। महादेव देसाई के अग्नि संस्कार के समय बार रोती रही और कहती कि महादेव अब क्यों चला गया और मैं क्यों नहीं। ये ईश्वर का एक ऐसा न्याय है कि माता के पहले पुत्र जाए। महादेव देसाई के मृत्यु के बाद करीबी 2 साल बाद 22 फरवरी 1944 में कस्तूरबा का देहांत हुआ। उस समय गांधी जी घूमने गए थे। 1 घंटे के बाद उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ कस्तूरबा बहुत बीमार थी, इसलिए गांधी जी आते हैं, माँ के पास बैठ जाते हैं। उस समय वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह न पाई। 3 बार वो ओम कहती हैं और उन्होंने अपना सिर बापूजी के गोद में रखा और उन्होंने आखिरी सांस छोड़ी। तब गांधी ने कहा कि मेरी जिंदगी में जो कुछ संकट आए मैं कभी हार न माना। लेकिन जब कस्तूरबा चल बसी तो अचानक 2 आंसू मेरी आंखों से आए क्योंकि वह थी जब मैं महात्मा बना। उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है और इसी त्याग भावना से आज लोग मुझे महात्मा कह रहे हैं। अगर वो मुझे साथ नहीं देती तो आज मैं कभी महात्मा नहीं बन पाता। कहते हैं कि हर सफलता के पीछे त्याग होता है। माँ ने अपने जीवन का सभी का त्याग किया और बापूजी को सफलता मिली, वे लोगों के महात्मा बन सके। गांधी जी ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे धर्मपत्नी मिली जो मुझे सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मार्ग पर मुझे सहकार्य किया। आखिर में मेरी गुरु बन गई। एक बार जब गांधी जी सिलोन गए थे तो लोगों को लगा कि कस्तूरबा उनकी माता जी हैं, तो उन्होंने कहा बापू आप आ गए, आपकी माँ नहीं आई। मेरी माँ कस्तूरबा, हाँ 30 साल जब मैं अनाथ बन गया, कस्तूरबा मेरी माँ बन गई। 40 साल मेरी धर्मपत्नी बन गई, उसके बाद मेरी गुरु बन गई। तो कहते हैं कितने फूल खिलते हैं चमन में, कौन किसका खिलना खिलाना याद करता है। जो स्वयं को मिटाता है और दूसरों को जिंदगी देता है, उसे वहाँ याद करती है, उसे सारा जमाना याद करता है। तो गांधी जी के जीवन में यही कहा गया है। थैंक यू मैम। नया स्टाइल में पौधा कटिंग किया हुआ, आधा ऊपर आधा नीचे। अभी हम जा रहे हैं समाधि की ओर, जहाँ पे वो श्रीमती कस्तूरबा गांधी, वहाँ पे उनका समाधि है। यहाँ पे महादेव हरिभाऊ देसाई, उनका यहाँ पे समाधि है और महात्मा गांधी जी की समाधि वहाँ पे है। इस तरह से समाधि यहाँ पे है। हे खादी प्रोडक्ट आहेत सगळे, जे पण इथं बनवलेले नाही, म्हणजे हँडलूम प्रोडक्ट आहेत सगळे, हातमागावर प्रॉपरली बनवले जातात। आणि त्याच्यानंतर हे बुक्स, त्यानंतर हे पेपरवेट, गांधी अहिंसा, अच्छा
आणखी पुढे हे हँडलूम, सगळं हँडमेड. जे इथे क्लासेस होतात त्या क्लासेसद्वारे हे शिकवले जातात. हे सगळे हर्बल लिपस्टिक, हर्बल लिप बाम, हर्बल स्क्रब, हँडमेड सोप, प्युअर म्हणजे व्हेज, म्हणजे केमिकल नाही बिलकुल पुढे. आणि हे सगळे जे रुमाल आहेत ते सगळे हाताने बनवलेले आहेत, टाके सगळे हाताने. अच्छा, डिझाईन. हो. आणि हे बिस्किट विदाउट ओव्हनचे, म्हणजे ओव्हनवर बेक केलेले नाही, असे नॅचरल बेक केलेले बिस्किट आहेत हे. आणि त्याच्यामध्ये मैदा बिलकुल वापरलेला नाही, फक्त आट्याचे म्हणजे गव्हाच्या पिठाचे बिस्किट आहेत. आणि हे मसाले, ह्याच्यामध्ये छोले मसाला, पावभाजी मसाला, गोडा मसाला, संडे मसाला, वेगवेगळे प्रकारचे, जसं सांबार मसाला वगैरे असतो ना तसे मसाले. हे चॉकलेटमध्ये पण वेगवेगळे फ्लेवर आहेत. त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स आहेत, नट्स आहेत, परत फ्रुटी आहे, वेगवेगळे फ्रूटचे चॉकलेट आहेत. हे प्लेन चॉकलेट. त्याच्यानंतर हे इनोव्हलप, म्हणजे हे पण हाताने केलेले टोटली. शॅम्पू, त्यानंतर हे उठणे स्क्रब, आपण उठणं वापरतो ना दिवाळीमध्ये त्या टाईपचं. त्यानंतर हे जे ते कॅन्डल होल्डर, हे ओके, मध्ये कॅन्डल आहे आणि कडे डिझाईन केलेलं. आणि हे इयरिंग्स वगैरे हे पण हाताने. हे रेझिन किचन, म्हणजे ते रेझिन प्रकारचं एक लिक्विड असतं, त्या लिक्विडपासून किचन बनवतात. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे आतमध्ये टाकलेले असतात, म्हणजे जवस, तीळ, तांदूळ, असा वेगवेगळ्या प्रकारचे टाकून ते बनवलेले असतात. आणि हे सगळे हर्बल प्रोडक्ट आहेत, म्हणजे अँटी टॅन जेल आहे, ॲलोवेरा जेल आहे ह्याच्यामध्ये शॅम्पू आहेत, फेस वॉश आहेत. हे नीम तुळशीचा फेस वॉश आहे, म्हणजे तुळस आणि रस. थँक्यू. यहाँ पे आगा खान पैलेस में 25 रुपये का टिकट है. गेट के ऊपर आपको टिकट निकालना है और आपको अंदर आना है और अंदर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है. टाइमिंग है सुबह 9:30 से शाम को 5:30 बजे तक. उसी टाइम पे ओपन रहता है, बाकी टाइम पे बंद रहता है. यहाँ पे ये पार्किंग है, आप यहाँ पे बाइक, कार आप पार्क कर सकते हो यहाँ पे. और यही से ही सीधा यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट निकाल के. मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में अपने. तब के लिए आप एंजॉय करें, खुश रहे. बाय बाय. तब तक आप खुश रहे, एंजॉय करें. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. अगर आप नए हो चैनल पे अपने तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें.